हाँ तो बच्चों इक्विलिब्रियम एंड एसएचएम प्रॉब्लम सेक्शन हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें से इक्विलिब्रियम का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। मैंने आपको दो तरह के इक्विलिब्रियम डिस्कस करके बता दिए, एक इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज और एक इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। अब आगे बढ़ते हैं एसएचएम प्रॉब्लम की तरफ। एसएचएम प्रॉब्लम में क्या करना है उसके पहले मैं आपको थोड़ी बहुत यहाँ बेसिक्स क्लियर कर देता हूँ। बच्चों वैसे एसएचएम आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, और इस तरह के कई सारे फिजिकल सिस्टम्स के आपने एसएचएम, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी सबका डिस्कशन किया होगा। मगर फिर भी मैं एक बार अपना फर्ज समझते हुए आपको कुछ बेसिक्स यहाँ क्लियर कर देता हूँ, जिससे हमारा क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टेट्स में आसानी से बन जाएगा। बच्चों दो स्टेप का प्रोसीजर है मेनली। 90% क्वेश्चन आपके फर्स्ट स्टेप पे खत्म हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन अगर टिपिकल प्रोफाइल के होते हैं तो फिर वो सेकंड स्टेप पर जाते हैं, इसलिए मैंने इसको दो स्टेप में बांट दिया है। पहला स्टेप आपको करना है चेक फॉर इक्विलिब्रियम। यहाँ आप क्वेश्चन में देखेंगे मतलब दो चार्ज पार्टिकल हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, मगर जनरली दो चार्ज पार्टिकल का एक सिस्टम होता है। दो चार्ज पार्टिकल का एक सिस्टम होगा, उसके बीच में कहीं पर एक तीसरा चार्ज रखा होगा, और उस तीसरे चार्ज को या तो अलोंग द एक्सिस या इक्वेटोरियल लाइन इस तरह के कुछ डिस्प्लेसमेंट देकर फिर छोड़ा जाता है, और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसका मोशन क्या होगा, एसएचएम होगा, ऑसिलेटरी होगा, क्या होगा, इस तरह का कुछ क्वेश्चन बनता है। बच्चों पहला स्टेप क्या है, जिस भी पार्टिकल को आप डिस्प्लेस करके छोड़ रहे हैं उसका नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम चेक कर लीजिए। आपने नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ा है 11th क्लास चैप्टर वर्क पावर एनर्जी में। ब्रॉडली स्पीकिंग वहां आपने स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इनके बारे में जाना है। तो आपको इक्विलिब्रियम का नेचर चेक करना है। दो बातें होंगी, या तो इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। अगर इक्विलिब्रियम स्टेबल है तो आगे बढ़ेंगे, फिर ये चेक करेंगे कि क्वेश्चन में क्या डेटा दिया हमें। अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देके छोड़ा है एंड स्टेबल इक्विलिब्रियम प्रूव हो गया है तो आप कहेंगे द मोशन इज एसएचएम। और अगर मान लीजिए स्टेबल इक्विलिब्रियम में आपको डिस्प्लेसमेंट स्मॉल नहीं दे रखा है तो फिर आप कहेंगे द मोशन इज ऑसिलेटरी। बच्चों ध्यान रखिएगा, एसएचएम या ऑसिलेटरी मोशन की बात केवल और केवल कब होगी, जब आपका इक्विलिब्रियम का नेचर क्या होगा, स्टेबल। और अगर मान लीजिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आ गया है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन वहीं रोक देंगे। आप जवाब देंगे कि द पार्टिकल विल नॉट रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन, यानी दैट इज मीन पोजीशन अगेन। यानी पार्टिकल किसी भी कीमत पर अपनी मीन पोजीशन पर वापस लौट कर नहीं आएगा, अवे फ्रॉम मीन पोजीशन चला जाएगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, एसएचएम, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सब बातें कहाँ होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है तो ना तो आपको एसएचएम के बारे में पूछा जाएगा, ना कोई टाइम पीरियड, ना कोई फ्रीक्वेंसी। हमारा क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड यही खत्म हो जाएगा। बच्चों 90% क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो जनरली यही खत्म हो जाते हैं। मोशन का नेचर पूछ के आपसे रोक दिया जाता है क्वेश्चन। कभी कभी क्वेश्चन टिपिकल प्रोफाइल में चला जाता है, फिर आपसे कहा जाता है कि उस पर्टिकुलर एसएचएम की टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी वगैरह सब बताइए। तो उसके बाद स्टेप 2 प्रोसीजर क्या है, इधर देखिए। स्टेप 2 में आपको ध्यान रखना है कि अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो फिर आप स्टेप 2 में 3 सब पार्ट कर सकते हैं। पहले पार्ट में आपको क्या करना है, नेट रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ओवर दैट पार्टिकल निकालनी है। आपने डिस्प्लेस किया है पार्टिकल को, अब उस डिस्प्लेस पोजीशन में पार्टिकल पर नेट रिस्टोरिंग फोर्स क्या लग रही है उसको आप कैलकुलेट करिए। बी पार्ट के अंदर आपको अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करना है। अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करेंगे, जैसे आपसे क्या रखा होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट दिया है एक्स दैट इज मच लेस देन आर, वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट दिया है वाई इज मच लेस देन आर। जैसा भी क्वेश्चन हो आप वो अप्रोक्सीमेशन रखेंगे, और उसके बाद एफ इक्वल टू एम ए का फॉर्मूला लगाते हुए आप उस पूरी इक्वेशन को ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। एक्सेलरेशन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, इस तरह की फॉर्म में आपको उसको रिड्यूस करना है। रिस्टोरिंग फोर्स की जगह मास इनटू एक्सेलरेशन लिखना है, बाकी इधर अप्रोक्सीमेशन का जो आपने टर्म बनाया है अपने आप इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। बच्चों ऑब्वियस ही बात है, रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स से, तभी तो एसएचएम की बात हो पाएगी। तो आप देखेंगे क्वेश्चन में अपने आप इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। जब आपके बी पार्ट में इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया है इक्वेशन, तो फिर बस आपको थर्ड पार्ट में ए बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स से उस इक्वेशन का कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करके आप ओमेगा बता सकते हैं, टाइम पीरियड बता सकते हैं, फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं। फॉर्मूले ये आपके सब पढ़े हुए हैं, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। इसकी मदद से हम उसकी ओमेगा टाइम पीरियड बता सकते हैं। अब इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे देता हूँ बच्चों, आप इसको जरूर से ट्राई करें। क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि दो कैपिटल प्लस क्यू चार्जेस है जिनके बीच का सेपरेशन 2 है, और इन चार्जेस को अब हमने फिक्स किया है। बच्चों ध्यान रखना है, अब हम एसएचएम पर आ चुके हैं, अब हम इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम से बाहर निकल के आ चुके हैं। तो ये दो प्लस क्यू चार्जेस है, ब्लू वाले जो आपको दिख रहे हैं कैपिटल प्लस क्यू, इनको मैंने फेविक्विक से यहाँ चिपका दिया, ये अपनी जगह फिक्स है, ये यहाँ से हिलेंगे नहीं। बीच में एक चार्ज प्लस क्यू रखा है विच इज फ्री टू मूव, है ना, ये आप यहाँ से लैंग्वेज से इंटरप्रेट कर पाएंगे। बीचों बीच एक चार्ज रखा है, दिख रहा होगा आपको मिड पॉइंट पर,
इसको एक्स एक्सिस मैंने मान लिया है, मिड पॉइंट पर एक प्लस क्यू चार्ज हमने रखा हुआ है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि अगर इस छोटे वाले प्लस क्यू चार्ज को स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस एंड रिलीज करते हैं तो आपको बताना है इसका मोशन क्या होगा, ऑसिलेटरी होगा, एसएचएम होगा, या पार्टिकल विल नॉट रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन अगेन, या आंसर होगा नन ऑफ दिस। बच्चों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे 3 चार्जेस का सिस्टम आपको दिख रहा है, ये चार्ज फ्री टू मूव है, आप इसको एक्स एक्सिस के अलोंग या तो इधर डिस्प्लेस करके छोड़ सकते हैं या इधर डिस्प्लेस करके छोड़ सकते हैं, जिधर चाहे डिस्प्लेस करके इसको छोड़ दीजिए। अब आप समझ पा रहे हैं, मैंने आपसे टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी नहीं पूछा है, आपका क्वेश्चन बस स्टेप 1 पे आके खत्म हो जाएगा। आपके लिए हिंट है, इसको आपको ट्राई करना है। करना क्या बच्चों, आपको दिख ही रहा है, पहले 2 ऑप्शन हमारे स्टेबल इक्विलिब्रियम के हैं, अगला ऑप्शन हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का है। तो हमें यहाँ नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम चेक करना है। अगर नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेबल आता है और डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो हम मोशन एसएचएम कहेंगे। नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम अगर स्टेबल आता है मगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल नहीं है तो हम मोशन को ऑसिलेटरी कहेंगे। अगर नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम अनस्टेबल आता है तो हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, दैट इज पार्टिकल विल नॉट रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन अगेन। तो अब इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से ट्राई करना है। हिंट मैंने आपको बता दिया है, चेक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। आप चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़िए, फिर उस पर नेट फोर्स का कैलकुलेशन करके देखिए कि रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है, इक्विलिब्रियम का नेचर क्या है, ये आप थोड़ा सा इस पर वर्कआउट करिए। अगर आपसे होता है तो ठीक है, नहीं तो आगे हम इसको अब डिस्कस करते हैं। अभी हमने एसएचएम ऑफ चार्ज के बारे में जो बेसिक थ्योरी है, किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, वो चीज मैंने अभी आपसे डिस्कस करी और मैंने आपको एक क्वेश्चन ट्राई करने के लिए दिया था जिसमें एक चार्जेस का सिस्टम था और आपसे पूछा था जो बीच वाला चार्ज है अगर हम उसे स्लाइटली डिस्प्लेस करके रिलीज करते हैं तो उसका मोशन कैसा होगा। होपफुली आप लोगों ने क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। मैंने आपको हिंट भी दिया था कि आपको नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम यहाँ डिटेक्ट करना है और उसके बेसिस पे आंसर करना है। बच्चों एसएचएम के क्वेश्चन करने के वही 2 स्टेप होते हैं बेसिकली, और मैंने जैसा आपसे कहा था ज्यादातर क्वेश्चन स्टेप 1 पे खत्म हो जाते हैं जहां सिर्फ मोशन पूछा जाता है। अगर हमसे टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी पूछा जाए तो हम स्टेप 2 पर जाते हैं। मैं आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करके बता देता हूँ, बहुत ध्यान से इसको सुनते चले। बच्चों यही आपका क्वेश्चन था, 2 फिक्स चार्जेस थे जिन्हें मैंने कैपिटल प्लस क्यू से दिखा रखा है और इनके ठीक बीचों बीच एक स्मॉल चार्ज प्लस क्यू चार्ज, स्मॉल प्लस क्यू जिसको हम कह रहे हैं, इसको यहाँ बीचों बीच रखा गया था। क्वेश्चन ने आपसे कहा था अगर मैं इस प्लस क्यू चार्ज को स्लाइटली डिस्प्लेस करता हूं अलोंग एक्स एक्सिस तो आपको बताना है कि इसका मोशन क्या होगा। बच्चों पहली बात सुनिए इधर ध्यान से, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन होती है इसको हम एक्सियल लाइन कहते हैं, और अगर आप किसी चार्ज को एक्सियल लाइन के अलोंग डिस्प्लेस कर रहे हैं तो हम इसको एक्सियल डिस्प्लेसमेंट का भी नाम दे सकते हैं। तो अभी जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं वो एक्सियल डिस्प्लेसमेंट का शब्द उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों पहली बात इधर ध्यान से देखिए, अगर आप इधर ध्यान से देखेंगे अगर ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस भी अगर ए के बराबर है तो ये जो चार्ज जहां रखा है रेड वाला प्लस क्यू जो मैंने दिखा रखा है ये एक्चुअली इस समय सिस्टम के न्यूट्रल पॉइंट पर रखा है। न्यूट्रल पॉइंट पर रखा है तो खुद इस चार्ज पर नेट फोर्स क्या है बच्चों, 0। आप सोचिए जितना फोर्स इस पर इधर F1 लग रहा होगा उतना ही फोर्स इस पर F2 लग रहा होगा। बीच वाले चार्ज पर नेट फोर्स 0 है, इस पर नेट फोर्स 0 है, इसीलिए हम इस चार्ज को मीन पोजीशन पे रखा हुआ मान सकते हैं। इस समय ये चार्ज की मीन पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इस पर नेट फोर्स इस समय 0 है, इसीलिए मैंने मीन पोजीशन को MP से लिख दिया है। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। मान लीजिए मैंने इस चार्ज को स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया है अलोंग एक्स एक्सिस, आप इधर की ओर भी डिस्प्लेस कर सकते हो, उधर की ओर भी करके देख सकते हैं। मैंने मान लिया कि मैंने इसको मीन पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस किया है एक्स अमाउंट से इधर की ओर। अब बच्चों जब ये चार्ज यहाँ आ जाएगा तो इस 1 नंबर चार्ज से इसकी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी a प्लस एक्स, आपने एक्स अमाउंट से डिस्प्लेस किया है। और सिमिलरली 2 नंबर चार्ज से अगर इसकी दूरी निकालें तो ये दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, a माइनस एक्स। इधर वाले चार्ज से दूरी a प्लस एक्स, इधर वाले चार्ज से दूरी हो जाएगी a माइनस एक्स। अच्छा बच्चों देखना, ये जो 1 नंबर चार्ज है ये इस पर एक रिपल्सिव फोर्स इधर लगाएगा F1। सिमिलरली जो 2 नंबर चार्ज है ये इस पर एक रिपल्सिव फोर्स इधर की ओर लगाएगा F2। ये दोनों फोर्सेस मैंने यहाँ दिखा दिए। अब हमें अगर मोशन डिटेक्ट करना है तो हम इसके इक्विलिब्रियम का नेचर चेक करेंगे। स्टेप 1 में मैंने आपको ये बताया था, पहले स्टेप में आप क्या करें, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम चेक करिए। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो एसएचएम या ऑसिलेटरी मोशन की बात हो सकती है। अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है तो हमारा जवाब होगा द पार्टिकल विल नॉट रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन अगेन। तो बच्चों चेक कर लेते हैं, फोर्स F1 का मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखूं तो दैट विल बी K कैपिटल Q अपॉन A प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सिमिलरली फोर्स F2 का मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखूं, इस वाली फोर्स F2 का मैग्नीट्यूड लिखूं तो दैट विल बी KQ अपॉन
a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हमने k q1 q2 बाय आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया बच्चों। अगर आप दोनों एक्सप्रेशंस को कंपेयर कर पा रहे हैं तो क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि द फोर्स F2 इज ग्रेटर देन F1। इधर डिस्टेंस कम है, इधर डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये फोर्स डोमिनेट करेगी। F2 F1 से ज्यादा फोर्स यहाँ पर निकल के आ रहा है। अब बच्चों आगे की बात इधर ध्यान से देखिए, अगर F2 यहाँ ग्रेटर देन F1 है, अगर यहाँ F2 ग्रेटर देन F1 है तो नेट रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा इधर की तरफ, और मैग्नीट्यूड में कितना हो जाएगा F2 माइनस F1। तो अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने पार्टिकल को उसकी मीन पोजीशन से x अमाउंट से इधर डिस्प्लेस किया और डिस्प्लेस करके छोड़ते ही तुरंत एक रिस्टोरिंग फोर्स ऐसा लगे जो पार्टिकल को वापस से उसकी मीन पोजीशन की ओर धकेलता हो, तो बच्चों ऐसा इक्विलिब्रियम जो होता है उसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। होपफुली आपने 11th क्लास में वर्क पावर एनर्जी में इस तरह की बातें पढ़ी होंगी, वहां आपने डिस्कशन भी किया होगा। किसी भी पार्टिकल को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किए जाने पर अगर तुरंत एक रिस्टोरिंग फोर्स ऐसा लगे जो पार्टिकल को वापस से मीन पोजीशन की ओर लेकर आए, तो ऐसा इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दे देता हूं। सपोज ये बाउल है, इस बाउल में ये एक बॉल है, आप इसे बॉल मान ले, आप इसे गुलाब जामुन मान ले, जो मर्जी पड़े मान लीजिए। बच्चों ठीक बीचों बीच जब ये बॉल यहाँ पर है तो दिस इज द मीन पोजीशन, क्योंकि इस समय इस पर नेट फोर्स क्या है, 0। डाउनवर्ड mg लग रहा होगा, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, सब फोर्सेस बैलेंस है। ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन है। अब बच्चों अगर आप इस बॉल को स्लाइटली इधर या इधर की ओर डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो आपको दिखेगा तुरंत एक रिस्टोरिंग फोर्स ऐसा लगेगा जो वापस से बॉल को उसकी मीन पोजीशन की ओर धकेले। जब भी पार्टिकल को इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करने पर तुरंत एक फोर्स ऐसा लगे जो पार्टिकल को उसकी मीन पोजीशन की ओर धकेलता हो, तो ऐसा इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो पहली बात मुझे यहाँ क्लियर हो चुका है कि द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। आगे की बात, क्वेश्चन में आपको क्लियरली कहा गया था कि सिंस पार्टिकल इज डिस्प्लेस स्लाइटली, हमने क्वेश्चन में लैंग्वेज में ये देखा है, वहां लिखा है कि स्लाइड सा डिस्प्लेस करके छोड़ा है। स्लाइड सा डिस्प्लेस किया है यानी डिस्प्लेसमेंट एक्स स्मॉल है, इसीलिए इसका मोशन क्या हो जाएगा बच्चों, SHM। तो आप आंसर यहीं पर दे सकते हैं, आपसे क्वेश्चन में बस मोशन ही पूछा गया था, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा कि इसका मोशन क्या होगा, SHM। अच्छा बच्चों मान लीजिए अगर क्वेश्चन में मुझे नहीं कहा जाता या कुछ ऐसी कंडीशन दी जाती कि x जो है वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट नहीं है बल्कि कंपैरेबली लार्ज डिस्प्लेसमेंट है, तो फिर इसी क्वेश्चन में मेरा जवाब क्या हो जाता, द मोशन इज ऑसिलेटरी। बच्चों ध्यान रखना स्टेबल इक्विलिब्रियम आना चाहिए। स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो आप मोशन SHM बोलेंगे। स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल नहीं है तो आप मोशन को ऑसिलेटरी बोलेंगे। और अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम ही नहीं है यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है तो आप जवाब देंगे पार्टिकल विल नॉट रिटर्न टू इट्स मीन पोजीशन अगेन। ये आपको इतना सा ध्यान रखना है बच्चों। अपने कॉम्पिटिटिव लेवल पे, नीट लेवल पे ज्यादातर क्वेश्चंस जो आते हैं कई बार बस यहीं तक आपसे पूछा जाता है और ये आप फटाफट से बता सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा अश्योर्ड नहीं है। कभी कभी हमसे क्वेश्चन में आगे की बात भी पूछी जा सकती है। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए इस पार्टिकल को डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो इसके मोशन का जो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा, यानी हमें इस SHM का टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी बताना है। तो वो भी हम कर सकते हैं बच्चों। स्टेप 2 में मैंने आपको बताया था 3 पार्ट। सबसे पहला पार्ट ए पार्ट, जिसमें हम क्या करते हैं, नेट रीस्टोरिंग फोर्स निकालते हैं। बच्चों आपने क्लियरली यहाँ देखा F1 फोर्स इधर है, F2 फोर्स इधर है, नेट रीस्टोरिंग फोर्स कितना बचा, F2 माइनस F1, क्योंकि F2 इज ग्रेटर देन F1, तो रिस्टोरिंग फोर्स हो गया F2 माइनस F1। मैंने F2 का मैग्नीट्यूड लिख दिया है KQQ अपॉन A माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस F1 का मैग्नीट्यूड KQQ अपॉन A प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बच्चों यहां से बस अब आपको थोड़ा सा कैलकुलेशंस वगैरह खुद से देखनी है। ये KQQ को मैंने लिख दिया है Q स्मॉल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इधर आप इसके स्क्वायर्स वगैरह ओपन करके देख लीजिए, तो ये A प्लस एक्स का स्क्वायर यहाँ A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2AX माइनस A माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2AX, और नीचे अपन A प्लस B A माइनस B को A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लिखते हुए नीचे का टर्म लिख सकते हैं A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बच्चों A स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2AX जुड़ के 4AX हो जाएगा, और यहाँ 4 और 4 ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये अपने पास फोर्स निकल के आ गई है, दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स। फिर मैंने आपको बोला था बी पार्ट में हमें क्या करना है, अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करना है। अप्रोक्सीमेशन अप्लाई कर दिया है सिंस x इज मच लेस देन a। क्वेश्चन में कहा है x स्लाइड सा डिस्प्लेसमेंट है,
तो ऐसे में मैं यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर को नियरली इक्वल टू ए की पावर 4 लिख सकता हूँ। बच्चों एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे ए स्क्वायर के सामने, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर ए की पावर 4। ये ए की पावर 4 जब आप यहाँ रखेंगे तो ऊपर का एक ए की पावर 4 को ए क्यूब टाइम कैंसिल कर देगा, मतलब यहाँ ए क्यूब बचेगा। आप इसको अपने हिसाब से समझ सकते हैं। तो फाइनली मेरा अप्रोक्सीमेशन के बाद जो रिस्टोरिंग फोर्स आ रहा है दैट विल बी क्यू क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब। ये आपके पास निकल के आ गया मल्टीप्लाइड बाय एक्स। ये पूरा टर्म क्यू क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब इंटू एक्स ये निकल के आ गया। बच्चों थोड़ा सा आप देखेंगे हमने एफ इक्वल टू के एक्स का फॉर्म यहाँ पे बना दिया, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स, जो एसएचएम की रिक्वायर्ड कंडीशन है वहां तक हम आ गए। अब आगे की बात, अगला स्टेप हमें बहुत आसानी से करना है। आपको पता है एफ इक्वल टू एम ए होता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हम यहाँ मास इनटू एक्सेलरेशन लिख रहे हैं, इधर क्यू क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब इंटू एक्स, ये हमने ऊपर से एज इट इज लिख दिया है। बच्चों थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, हमारे पास एक ए ये वाला चल रहा है डिस्टेंस वाला, इधर जो एलएचएस में ए चलेगा वो एक्सेलरेशन वाला होगा। तो अब आप इसके आगे का स्टेप समझ जाएंगे। हम इसको ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स के फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, कंपेयर करेंगे और फिर ओमेगा टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन करेंगे। तो आप इसको थोड़ा सा करके देखें, नहीं तो मैं इसको अभी आगे यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। हाँ तो बच्चों उसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। अभी अभी हमने क्वेश्चन के अंदर स्टेप 2 के बी पार्ट तक अप्रोक्सीमेशन रखकर नेट रिस्टोरिंग फोर्स निकाल लिया था। बच्चों बस फिर अगले स्टेप में आपको कुछ नहीं करना है, फोर्स की जगह मास इनटू एक्सेलरेशन लिखना है। ये आपका रिस्टोरिंग फोर्स का एक्सप्रेशन निकल के आया था अप्रोक्सीमेशन के बाद, क्यू क्यू एक्स अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब। बच्चों मास इनटू एक्सेलरेशन में ए मैंने इधर लिख दिया है, थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, एक्सेलरेशन वाला ए है ये इधर, इसको इस ए के साथ मिक्स ना करें। एक्सेलरेशन वाला ए इधर लिख दिया है, एम को यहाँ नीचे लेकर आ गया, ए बराबर हो जाएगा क्यू क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यूब इंटू एक्स। बस अब आपको इस इक्वेशन को ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर कर लेना है। ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स से अगर आप इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ ओमेगा पता चल जाएगी इस एसएचएम की, ओमेगा निकल के आएगी अंडर रूट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यूब। बच्चों ओमेगा 2 पाई एफ होता है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/2 पाई अंडर रूट क्यू स्मॉल क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यूब। एंड सिमिलरली टाइम पीरियड इज 1 फ्रीक्वेंसी, इसको रिवर्स कर दीजिए तो आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यूब अपॉन कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। बच्चों ये इस तरह का अप्रोच थोड़ा सा हमें आना चाहिए और ऐसा कोई बहुत टिपिकल नहीं है। अगर आपको पूरा का पूरा मेथोडोलॉजी क्लियर है तो आप इस तरह से एसएचएम टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी सब निकाल सकते हैं। मैं फिर भी इंसिस्ट करूंगा आप इसको खुद से एक बार प्रैक्टिस जरूर करके देखें। हम ये फॉर्मूले रट के काम नहीं चला सकते बच्चों, कभी कभी क्या होता है डिस्टेंसेस बदल देते हैं। जैसे अभी आपने देखा था मैंने दोनों चार्जेस के बीच की दूरी लेके चला था 2a, मीन पोजीशन से दूरी हो गई थी a। कई बार क्वेश्चन आपको हो सकता है कह दे कि दोनों चार्जेस के बीच की टोटल दूरी a है, तो वो मीन पोजीशन से डिस्टेंस a/2 हो जाएगा। मीन पोजीशन से डिस्टेंस a/2 हो जाएगा तो आपके ये फॉर्मूले सारे चेंज कर जाएंगे। इसीलिए इनको रटना नहीं है बच्चों, कोशिश करें कि आप इस तरह का अप्रोच डेवलप कर लें। 2 स्टेप का प्रोसेस है, ज्यादातर क्वेश्चन स्टेप 1 पे खत्म, जहां आपसे केवल मोशन पूछा जाता है। अगर आपसे टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी पूछा जाए तो वही 3 छोटे स्टेप आप कर लीजिए। नेट रिस्टोरिंग फोर्स निकालिए, अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करिए, ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स के फॉर्म में लेकर आइए और फिर फाइनली कंपेयर करते हुए ओमेगा टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन को हमें अच्छे से प्रैक्टिस करना है। हाँ बच्चों इसी का एक आगे का केस और मैं डिस्कस कर लेता हूँ। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि इफ इन द प्रीवियस प्रॉब्लम चार्ज प्लस क्यू इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली अलोंग वाई एक्सिस एंड देन रिलीज्ड देन इट्स मोशन विल बी। पिछले क्वेश्चन में हमने प्लस क्यू चार्ज जो बीच वाला था उसको अलोंग एक्स एक्सिस डिस्प्लेस करके छोड़ा था। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं उसको वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो मोशन क्या होगा। तो बच्चों एक बार बता दूं, इसी को इक्वेटोरियल डिस्प्लेसमेंट भी कहा जाता है। आपने देखा इस चार्ज को इधर इधर खिसकाते तो दिस इज कॉल्ड एक्सियल डिस्प्लेसमेंट। और दोनों चार्जेस के बीच की जो लाइन है ये डिस्टेंस जो है इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन होता है इधर के डिस्प्लेसमेंट को कहा जाता है इक्वेटोरियल डिस्प्लेसमेंट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग मूव करेंगे अगर आप इसको तो इसको इक्वेटोरियल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अगर अलोंग द एक्सियल लाइन मूव कर रहे हैं तो हम इसको एक्सियल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। बच्चों मैंने एक बार फिर डायग्राम बना दिया आपको याद दिलाने के लिए। फिर से वही 2 प्लस क्यू चार्जेस से बीच में आपने एक प्लस क्यू छोटा वाला चार्ज ये रखा हुआ था, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ए था। हमने पिछले क्वेश्चन में इसको एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेस किया था, अब इस क्वेश्चन में हमें इसको वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेस करना है।
बच्चों जैसे मैंने इसको y एक्सिस का लॉन्ग ऊपर डिस्प्लेस किया तो डायग्राम ये बनेगा। हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, अगर आपको याद हो फोर्स मैक्सिमाइजेशन का हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, मगर फिर मैं आपको याद दिला देता हूँ। प्लस क्यू चार्जेस, दिस इज द मीन पोजीशन, आपने y डिस्टेंस से चार्ज को ऊपर शिफ्ट कर दिया है। अब ये वाला इस पर एक रिपल्सिव फोर्स F इधर लगाएगा, ये वाला इस पर एक रिपल्सिव फोर्स F इधर की ओर लगाएगा। दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर होगी क्योंकि न्यूमरेटर एंड डिस्टेंस के टर्म यहाँ पर सेम होंगे। फिर बच्चों आपको पता होगा ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है। फिर मैंने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए थे, ये ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, और ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। फिर फोर्सेस के आपको पता है कंपोनेंट किए थे, एफ साइन थीटा इधर, एफ साइन थीटा इधर, तो एफ साइन थीटा कंपोनेंट्स कैंसिल हो गए थे। एफ कॉस थीटा दोनों जुड़कर टोटल फोर्स 2f कॉस थीटा बन गई थी अलोंग वाई एक्सिस। यानी इस प्लस क्यू चार्ज को अगर आप स्लाइड सा ऊपर डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो इस पर एक नेट फोर्स लगेगा 2f कॉस थीटा अलोंग प्लस वाई एक्सिस। बच्चों बहुत ध्यान से सुनिए, पार्टिकल को आपने जिधर डिस्प्लेस किया है मीन पोजीशन से, डिस्प्लेस करके छोड़ने पे अगर एक फोर्स ऐसा लगे जो पार्टिकल को अवे फ्रॉम मीन पोजीशन ले जाता हो, तो ऐसा इक्विलिब्रियम जो होता है उसको हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। मैं पिछली बार की तरह फिर से एक एग्जांपल से समझा देता हूं। आपने पिछली बार बाउल में नीचे बॉल रखी थी, हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल लिया था। मान लो इस बार इस बाउल को मैंने उल्टा रख दिया और आप इसको गुलाब जामुन बोल दो, है ना, बॉल मान ले गुलाब जामुन मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बच्चों अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो एक टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाकर इस बॉल को जैसे तैसे इक्विलिब्रियम में लाया जा सकता है। बिल्कुल यहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके नॉर्मल रिएक्शन एमजी को बैलेंस कर लेगा। हम मान के चल रहे हैं गुलाब जामुन यहाँ पर इक्विलिब्रियम में आ गया है। पर बच्चों आपको पता है कि अब अगर आपने इस मीन पोजीशन से इसको हल्का सा भी इधर या इधर डिस्प्लेस करके छोड़ा तो अब एक फोर्स ऐसा नहीं लगेगा जो वापस इसको मीन पोजीशन पे लेके आए, बल्कि एक फोर्स ऐसा लगेगा जो इसको अवे फ्रॉम मीन पोजीशन ले जाएगा। क्योंकि फोर्स ऐसा लग रहा है जो अवे फ्रॉम मीन पोजीशन ले जा रहा है तो इसका इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। देखो सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करने पर अगर एक फोर्स ऐसा लगे जो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लेकर आए तो इक्विलिब्रियम स्टेबल है, और अगर एक फोर्स ऐसा लगे जो अवे फ्रॉम मीन पोजीशन ले जाता हो तो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है। तो आपने देखा बच्चों, हमने ऊपर की ओर डिस्प्लेस किया और फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, पार्टिकल को अवे फ्रॉम मीन पोजीशन ले जा रहा है, thus इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल। और अब अगर आपसे मोशन के वही ऑप्शन दिए जाते तो आप यहाँ क्या जवाब देंगे कि thus पार्टिकल विल नॉट रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन अगेन। पार्टिकल वाई एक्सिस पर चलता ही जाएगा और वापस से मीन पोजीशन पर आने के इसके कोई चांसेस नहीं है। तो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में एसएचएम टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी की कोई बात हो ही नहीं सकती, इसीलिए आपका क्वेश्चन यहीं पर ये खत्म हो जाएगा। अच्छा बच्चों, अब मैं आपको इसको समराइज करके बता देता हूँ। जो हमने ये दो क्वेश्चन किए यहाँ, उससे हमें क्या कंक्लूजन मिला। आपने देखा दो कैपिटल प्लस क्यू चार्जेस के ठीक बीचों बीच अगर मैंने एक प्लस क्यू चार्ज ये छोटा वाला यहाँ रखा है तो मीन पोजीशन से एक्सियल डिस्प्लेसमेंट देकर छोड़े जाने पर इक्विलिब्रियम का नेचर क्या निकल के आया है, स्टेबल। आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था जिसका हमने ये पार्ट किया था। अगर आप एक्सियल डिस्प्लेसमेंट देके छोड़ते हैं इधर या इधर तो इसका इक्विलिब्रियम क्या होगा, स्टेबल। फिर आप अकॉर्डिंगली आंसर दे सकते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो मोशन एसएचएम कहेंगे, अदरवाइज आप मोशन को ऑसिलेटरी कहेंगे। पर आपने देखा कि जब हम इसको इक्वेटोरियल डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, यानी परपेंडिकुलर टू एक्सियल लाइन अगर हम इसको डिस्प्लेस करके छोड़ रहे हैं तो हमारा इक्विलिब्रियम क्या आ रहा है, अनस्टेबल। यानी इस वाले केस के अंदर पार्टिकल विल नॉट रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन अगेन। बच्चों बेहतर तो यही है कि आप फोर्स इंस्पेक्शन ही कर लें, कोई चीज रटे ना। स्टिल मैं आपको एक बात यहाँ बोल देता हूँ, इसके बेसिस पे एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि जब लाइक चार्जेस के बीच में लाइक चार्ज को रखा जाता है, बच्चों साइड के चार्जेस तो लाइक ही होंगे, साइड के चार्जेस में कभी ऑप्शन ही नहीं है कि यहाँ प्लस क्यू और वहां माइनस क्यू, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आपको बीच में न्यूट्रल पॉइंट ही नहीं मिलेगा। बीच में न्यूट्रल पॉइंट ही नहीं होगा तो मीन पोजीशन का केस ही नहीं बनेगा। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर लाइक चार्जेस के बीच में लाइक चार्ज को रखा जाए, यानी दो प्लस क्यू चार्जेस के बीच में भी पॉजिटिव चार्ज रखें, या यहाँ दोनों जगह नेगेटिव चार्ज के बीच में भी नेगेटिव चार्ज रखें। सरल भाषा में अगर तीनों चार्ज एक ही नेचर के आपको नजर आ रहे हैं तो आपको ये वाली बात ध्यान रखनी कि उस केस में एक्सियल डिस्प्लेसमेंट के लिए बीच वाले चार्ज का इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा, एंड इक्वेटोरियल डिस्प्लेसमेंट के लिए इस चार्ज का, इस बीच वाले चार्ज का इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा। बात समझ में आ गई मैं क्या कह रहा हूं बच्चों? अगर यहाँ प्लस क्यू और बीच में भी प्लस क्यू है, या फिर अगर यहाँ माइनस के कैपिटल क्यू और बीच में भी माइनस क्यू आप रख के देखो, आप तो करके देखो भले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ तीनों चार्ज सेम नेचर के रखते हैं
तो एक्सियल डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्विलिब्रियम आपका क्या मिलेगा, स्टेबल, और इस बीच वाले चार्ज का इक्वेटोरियल डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्विलिब्रियम आपको मिलेगा अनस्टेबल। तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, और नहीं तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस सिखाया ही है, आप प्रोसेस करिए, फोर्सेस दिखाइए, तो आपसे कोई गलती उसमें नहीं होगी, आराम से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अब बच्चों ये तो हो गया हमारा एक केस जिसके अंदर हमने तीनों लाइक चार्जेस का केस लिया था। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ जिसमें लाइक चार्जेस के बीच में हम अनलाइक चार्ज रखकर देखेंगे, और फिर वही उसका एक्सियल इक्वेटोरियल डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहाँ डिस्कस करेंगे। हाँ तो बच्चों अभी अभी हमने लाइक चार्ज प्लेस बिटवीन लाइक चार्ज के लिए एक्सियल इक्वेटोरियल डिस्प्लेसमेंट का एसएचएम डिस्कस किया था। अब उसी में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस बार दो लाइक चार्जेस के बीच में एक अनलाइक चार्ज को रख के हम देखते हैं, और फिर देखते हैं कि एक्सियल और इक्वेटोरियल डिस्प्लेसमेंट के लिए उसका मोशन कैसा होगा, एसएचएम होगा, ऑसिलेटरी होगा, किस तरह का मोशन होगा, वो डिस्कशन कर लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन आपके सामने फिर से वही जो क्वेश्चन चला आ रहा है, दो प्लस क्यू चार्जेस है फिक्स चार्ज, इनके बीच में इस बार हमने ठीक मिड पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज रखा है। सेपरेशन ए और ए है दोनों चार्जेस से, ये मैंने दिखा रखा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इफ नाउ दिस माइनस क्यू चार्ज is displaced slightly along x axis and released then its motion will be। अगर हम इसको स्लाइड सा डिस्प्लेसमेंट देकर छोड़ दें x axis के along तो इसका मोशन क्या होगा ये हमें बताना है। बच्चों सिंपल सी बात, इसको एक नंबर चार्ज और इसको दो नंबर चार्ज मान लिया है। चार्ज जहां पहले रखा था दिस वाज द मीन पोजीशन, मैंने मीन पोजीशन से इसको x डिस्टेंस से इधर की ओर खिसका दिया। यहां आने के बाद इस वाले चार्ज की एक नंबर चार्ज से दूरी हो जाएगी a प्लस एक्स, दो नंबर चार्ज से दूरी रह जाएगी वही a माइनस एक्स, जैसा अभी आपने किया था बिल्कुल वो की वही चीज। बच्चों इस बार थोड़ा सा चेंज ये है कि इस बार F1 वाला फोर्स जो है अट्रैक्टिव होने के कारण टुवर्ड्स प्लस क्यू चार्ज लगेगा। ये वाला प्लस क्यू चार्ज इस माइनस क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा F1 से। सिमिलरली ये वाला जो प्लस क्यू चार्ज है ये इस माइनस क्यू को अट्रैक्ट करेगा F2 से अपनी तरफ। F1 का मैग्नीट्यूड होगा वही के क्यू क्यू अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। F2 का मैग्नीट्यूड अगर आप निकालेंगे तो के क्यू क्यू अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियरली फिर से वही दिख रहा है, F2 इज ग्रेटर देन F1। बच्चों मगर इस बार देखना F2 अगर F1 से ज्यादा है तो नेट फोर्स आएगा F2 माइनस F1 और इस डायरेक्शन में। तो मैंने दिखा दिया है, आपने डिस्प्लेस इधर किया है और एक नेट फोर्स F2 माइनस F1 लग रहा है इसी डायरेक्शन में। बच्चों आपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से चार्ज को जिधर डिस्प्लेस किया है एक फोर्स उस पर आप लगने लगा है जो उसको अवे फ्रॉम मीन पोजीशन ड्रैग कर रहा है, इसको अवे फ्रॉम मीन पोजीशन ले जा रहा है। तो ऐसे में आप समझ पा रहे होंगे कि इस वाले केस के लिए इक्विलिब्रियम का नेचर क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो मैंने लिख भी दिया है कि दस इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल एंड देयरफॉर हमारा जवाब क्या होगा मोशन के रिगार्डिंग, द पार्टिकल विल नॉट रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन अगेन। सिंपल सी बात है। तो बच्चों यहाँ से आप देख पा रहे होंगे हमने ये सीख लिया है कि लाइक चार्ज के बीच में अनलाइक चार्ज जब रखते हैं तो एक्सियल डिस्प्लेसमेंट के लिए उसका इक्विलिब्रियम अनस्टेबल आता है। अब इसी में चौथा क्वेश्चन अगला पार्ट आपका क्या होगा आप समझ ही पा रहे होंगे। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन आपसे कहेगा कि इफ इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, इसी प्रॉब्लम में पार्टिकल इज डिस्प्लेस स्लाइटली अलोंग वाई एक्सिस एंड रिलीज देन इट्स मोशन विल बी। मान लीजिए पार्टिकल को मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस ना करके इक्वेटोरियल लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस करके छोड़ा होता तो आपको बताना है इसका मोशन कैसा होगा। बच्चों मैंने डायग्राम यहाँ दिखा रखा है, ये रही कंडीशन, ये मीन पोजीशन थी, ये डिस्टेंस a और a थे। आपने पार्टिकल को y एक्सिस पर y डिस्टेंस से यहां तक डिस्प्लेस कर दिया है, माइनस क्यू चार्ज यहां आ गया है। अब बच्चों ये प्लस क्यू चार्ज इस पर एक अट्रैक्टिव फोर्स F लगाएगा इधर की तरफ, ये वाला प्लस क्यू चार्ज इस पर एक अट्रैक्टिव फोर्स F लगाएगा इधर की तरफ। आपको पता है ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा होगा। बच्चों फोर्सेस के कंपोनेंट करेंगे तो F साइन थीटा कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, F cos थीटा कंपोनेंट जुड़कर 2F cos थीटा बन जाएंगे और टुवर्ड्स द मीन पोजीशन डायरेक्टेड हो जाएंगे। बच्चों क्लियरली दिख रहा है आपने डिस्प्लेस ऊपर किया पर डिस्प्लेस करके छोड़ते तुरंत एक फोर्स लग रहा है 2F cos थीटा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, यानी ये रिस्टोरिंग फोर्स बन गया है। पार्टिकल को डिस्प्लेस किए जाने पर अगर एक रिस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लग रहा है 2F cos थीटा, इसका मतलब नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हो गया बच्चों, स्टेबल। दिस इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। और आगे की बात, पार्टिकल को क्योंकि आपने स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ा था इसीलिए मोशन क्या कहेंगे, एसएचएम। अगर डिस्प्लेसमेंट स्लाइट नहीं होता तो हम मोशन को ऑसिलेटरी कहते हैं, मगर अभी हमारा जवाब हो जाएगा मोशन इज एसएचएम। अब बच्चों वही बात, हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया है। पर मान लीजिए मैं आपसे इसी क्वेश्चन में कहता कि नहीं इस एसएचएम के टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी ओमेगा वगैरह निकालिए, तो अब आप इसको जरूर से प्रैक्टिस करें। मैंने आपको प्रोसेस सिखाया है। पहले स्टेप के अंदर आपको नेट रिस्टोरिंग फोर्स निकालना है,
नेट रिस्टोरिंग फोर्स 2F cos थीटा, 2 की जगह 2, F की जगह K Q स्मॉल q अपॉन इस डिस्टेंस का होल स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस ट्राइंगल से cos थीटा की वैल्यू लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से, तो y अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। रिस्टोरिंग फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया बच्चों q q y, 2k को मैंने 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कर दिया है, और a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर 3/2, ये अपने पास फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया है। डी पार्ट में हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेशन रखते हैं। स्लाइड का डिस्प्लेसमेंट किया है तो y विल बी मच लेस देन a। y अगर a के कंपैरिजन में बहुत छोटा है बच्चों, तो a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर 3/2 को आप नियरली इक्वल टू a क्यूब लिख सकते हैं। y स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, a स्क्वायर की पावर 3/2 a क्यूब बन जाएगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स निकल के आ गया बच्चों q q y अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब के बराबर। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y आ गया है। एसएचएम की कंडीशन पूरी हो गई है। अब मैं आपको ट्राई करने के लिए देता हूँ, फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिखिए, फिर इसको रीअरेंज करिए, जो टर्म निकल के आता है उसको a बराबर ओमेगा स्क्वायर y से आपको कंपेयर करना है, और उसके बेसिस पे बताना है ओमेगा टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो आप इसको फटाफट से ट्राई करिए, फिर मैं इसके रिजल्ट आपसे डिस्कस करता हूँ। हाँ तो बच्चों वही क्वेश्चन हम कंटिन्यू कर रहे हैं इधर। अभी भी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया है जिसके अंदर हमने अनलाइक चार्ज को लाइक चार्जेस के बीच में रखा था और इक्वेटोरियल डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन को हम डिस्कस कर रहे थे। बच्चों अपने पास रिस्टोरिंग फोर्स निकल के आ गया था अप्रोक्सीमेशन रखने के बाद q q y अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है आपको पता है, फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिखेंगे और इसको a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर y की फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। तो फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन अगर आप वहां रखेंगे तो एक्सेलरेशन का a वही रहेगा, मास इधर आ जाएगा, तो आपका टर्म बन जाएगा a इक्वल टू क्यू क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ma क्यूब इंटू वाई। बच्चों ये ध्यान रखना है फिर से, a डिस्टेंस और इधर a एक्सेलरेशन है, इनको मिक्स ना करें। अब बस आप इसको a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर y के एक्सप्रेशन से कंपेयर कर लीजिए। तो कंपैरिजन करने पे अब क्लियरली दिख रहा है इस एसएचएम की ओमेगा होगी अंडर रूट क्यू क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ma क्यूब। फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f की मदद से निकालेंगे, तो फ्रीक्वेंसी विल बी 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट क्यू क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ma क्यूब। और टाइम पीरियड अगर निकाला जाए तो टाइम पीरियड 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी से निकालेंगे 2 पाई अंडर रूट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ma क्यूब अपॉन कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरह से आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए बच्चों। फिर से मैं इसको एक थोड़ा सा आपको शॉर्ट तरीके से समराइज फॉर्म में यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। यहाँ से जो हमने क्वेश्चन 3 एंड 4 किए, यहाँ से हमने ये सीखा कि फॉर अनलाइक चार्ज प्लेस बिटवीन लाइक चार्जेस, मतलब साइड के चार्जेस का नेचर तो सेम होगा ही होगा, पर जो बीच में आपने चार्ज रखा है अगर वो उनके ओपोजिट नेचर का हुआ अनलाइक चार्ज, यानी प्लस क्यू के बीच में माइनस क्यू, या माइनस कैपिटल क्यू के बीच में प्लस क्यू, तो अगर इस तरह का कोई सेटअप होगा तो आपने देखा एक्सियल डिस्प्लेसमेंट के लिए इधर या इधर एक्सियली अगर आप इस चार्ज को डिस्प्लेस करते हैं बीच वाले को, तो इक्विलिब्रियम का नेचर क्या आएगा बच्चों, अनस्टेबल। लेकिन अगर आप इक्वेटोरियल डिस्प्लेसमेंट देते हैं ऊपर या नीचे की ओर, तो यही इक्विलिब्रियम का नेचर क्या आ रहा है, स्टेबल। आपको पता है स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होगा, तो हम कहेंगे मोशन विल बी एसएचएम। डिस्प्लेसमेंट स्मॉल नहीं होगा तो मोशन को ऑसिलेटरी कहेंगे। अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो हम मोशन रिपोर्ट करेंगे, पार्टिकल विल नॉट रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन अगेन। तो ये सिंपल सी बात है जो हमें इस तरह से ध्यान रखनी है। अब बच्चों एक क्वेश्चन और आपको शेयर कर दे देता हूँ। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में आपको ऐसा डिस्प्लेसमेंट दिखाया नहीं जाता है, हमें डायग्राम खुद क्रिएट करना पड़ता है, देखना पड़ता है किस तरह की ज्योमेट्री है, किस तरह से चार्जेस का अरेंजमेंट है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, एक्सियल है, इक्वेटोरियल है, ये भी हमें खुद डिसाइड करना पड़ता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको कैसे मिलेगी इस जगह पे मैं थोड़ा सा इसका आइडिया देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू ईच आर फिक्स्ड एट पॉइंट 0, a एंड 0, माइनस है। बच्चों ध्यान से देखिए 0, a एंड 0, माइनस है, यानी y एक्सिस पर a डिस्टेंस पे दो चार्जेस को फिक्स किया है। अनदर पॉइंट चार्ज माइनस क्यू नॉट इज रिलीज फ्रॉम पॉइंट 2a, 0। एक दूसरा पॉइंट चार्ज है माइनस क्यू नॉट, इसको आपने पॉइंट 2a, 0 से रिलीज किया है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इसका मोशन क्या होगा, एसएचएम, ऑसिलेटरी, पार्टिकल विल नॉट रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन अगेन, नन ऑफ दिस। इस तरह से मैंने ऑप्शन आपको दे दिए। बच्चों जैसा क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से पहले आप डायग्राम क्रिएट करिए। तो दिस इज अ वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस मैंने दिखा दिया है, ये ओरिजिन है बच्चों। प्लस क्यू के चार्जेस आपने वाई एक्सिस पर फिक्स किए हैं, ए डिस्टेंस पर ऊपर और ए डिस्टेंस पर नीचे। मेन पोजीशन ओरिजिन को मानेंगे, यहाँ ये न्यूट्रल पॉइंट होगा बीचों बीच, ये मेन पोजीशन है। आप चाहें इसको मार्क भी कर दें, मेन पोजीशन यहाँ मैं ये ओरिजिन को इस तरह से दिखा देता हूँ, ये ओरिजिन है यहाँ। अब बच्चों आपने जो माइनस क्यू नॉट चार्ज को रिलीज किया है उसको आपने 2a, 0 से रिलीज किया है। तो 2a, 0 मतलब एक्स एक्सिस से रिलीज किया है।
2a डिस्टेंस से माइनस क्यू नॉट चार्ज। बच्चों आप फोर्सेस कुछ सोच के देखिएगा, ये प्लस क्यू इसको इधर अट्रैक्ट करेगा एफ से, ये इसको एफ से इधर अट्रैक्ट करेगा, नेट रिस्टोरिंग फोर्स 2f cos थीटा लगेगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, क्योंकि डिस्प्लेस पार्टिकल पर एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इसका मतलब नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हो गया यहाँ पर, स्टेबल। इक्विलिब्रियम तो स्टेबल आ गया बच्चों, मगर अब जो आपने डिस्प्लेसमेंट देके जहां से इसको रिलीज किया है, 2a डिस्प्लेसमेंट देके जो आपने इसको रिलीज किया है, तो ये 2a इज नॉट मच लेस एज कंपेयर टू a। 2a a के सामने नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, यानी डिस्प्लेसमेंट इज नॉट स्मॉल। और मैंने आपसे पहले कहा था कि अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल नहीं हो स्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो हम फिर मोशन को क्या रिपोर्ट करेंगे बच्चों, ऑसिलेटरी मोशन। तो इसीलिए अब आपका जवाब क्या होगा, द मोशन विल बी ऑसिलेटरी इन द नेचर। ये ऑसिलेटरी मोशन होगा, ये हमें आंसर करना है। अच्छा बच्चों वही बात, अगर मैं आपसे कहता मीन पोजीशन से हमने इसको 2a पे डिस्प्लेस किया है ऐसे अलोंग एक्स एक्सिस, बताइए ये एक्सियल डिस्प्लेसमेंट है या इक्वेटोरियल है। तो आपको समझना है बच्चों, एक्स एक्सिस का मतलब एक्सियल नहीं होता है, एक्सियल का मतलब है फिक्स चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग अगर आप मूव कर रहे हैं तो वो एक्सियल है, और अगर उस फिक्स चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर अगर आप मूव कर रहे हैं तो वो इक्वेटोरियल है। तो बच्चों ये जो फिक्स चार्जेस को मिलाने वाला वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्सियल लाइन है, और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो एक्स एक्सिस है वो इक्वेटोरियल लाइन है। तो दरअसल ये जो आपने डिस्प्लेसमेंट दिया है इस फ्री चार्ज को, माइनस क्यू नॉट चार्ज को, ये यहाँ इक्वेटोरियल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ना कि एक्सियल डिस्प्लेसमेंट। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, एक्सियल का मतलब दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग, इक्वेटोरियल का मतलब उस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग अगर आप डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस को हमें लैंग्वेज से थोड़ा सा समझना है, इस तरह के एसएचएम पर बेस्ड क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं खूब अच्छे से। और बाकी मैंने आपको बताई दिया, ज्यादातर क्वेश्चन हमसे सिर्फ मोशन पूछते हैं, तो कोई टफ कैलकुलेशन नहीं जाती, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है। बाकी अगर कहीं आपसे एसएचएम टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी पूछ भी लिया जाए तो आपको आगे का सारा प्रोसेस बताया गया बच्चों, उसकी मदद से आप ये सब चीजें निकाल सकते हैं।